थी, टारगेट था, उद्देश्य था, वहाँ किस लिए जा रहा हूँ कि वहाँ स्वर्ग में ठाठ से रहूँगा, वहाँ विष्णु जी के लोक की सफ़ेद धरती है और वहाँ बड़े बैकुंठ सुंदर है, शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरार, गरीब दास मुरली बाजे उस स्वर्ग लोक दरबार। रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं स्वर्ग की, कि वहाँ भगवान विष्णु के दर्शन कराया करूँगा, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है और वहाँ मुरली बज रही है अखंड। परमात्मा बोले जब तेरे ये शंख चक्र पद्म वाला ही मरेगा फिर किस न देखोगे, यहाँ लगते फिर वो स्विच साफ हो जा। रामानंद जी ने कहते हाँ बात तो ठीक है तेरी। तो उस अविनाशी को देखो जहाँ जिसको सदा आप देख सको, और उस अविनाशी का मार्ग लेकर ये दास आया है। वो स्वयं परमात्मा थे लेकिन यहाँ डबल रोल कर रहे थे, क्योंकि 5 वर्ष के बालक में अरे भगवान गणे दिन हमारा दौरा रह जा पास रह जाओ ना, हम उसमें भी रिजेक्ट करने लग जाए, हमारी सी कंडम बुद्धि है। इसलिए परमात्मा ने कुछ छुपा कर कभी साची साची बता के और इस काल के जाल को समझाया। रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, स्वर्ग में दूधों की नदियां बहें वह श्वेत वृक्ष शोभाने, गरीबदास मंडल मुक्ति ही स्वर्गापुरी स्थान, रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देवे, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेवे। बताड़ की बात कहता है रामानंद जी के दूधा की नदी बहें और वहाँ सफ़ेद सफ़ेद वृक्ष हैं सुंदर सुंदर सुखदाई, और उस स्वर्गपुर के स्थान को मैं कैसे छोड़ दूँ, वहाँ पर बहुत बढ़िया और रत्न जड़ाऊ वहाँ मंदिर मनुष्य हैं। जैसे यहाँ कई बच्चों के तिल हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से लगते हैं, स्वर्ग के अंदर देवताओं के शरीरों में रत्न ऑटोमेटिकली रत्न होते हैं उनके शरीर में, जो उनकी शोभा को 4 चांद लगाते हैं। तो रामानंद जी ने कहा वहाँ ऐसा देवता के ऐसा शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, रत्न जड़े होंगे मेरे शरीर को, बहुत सुंदर लगूंगा। परमात्मा बोले उस सुंदर शरीर में कितने दिन रहोगे स्वामी जी? कहाँ बच्चा रहूँ तो थोड़े जितना समय होगा फिर के फूकोगे उस रतन चढ़ाऊ ने, जब वो रहना ही नहीं आपका, ईसाई और ईसाई वो, उसमें क्या फ़र्क हो गया? आपकी अपनी पूंजी नाश करके फिर यहाँ पशु बनोगे आकर के, कहाँ ऐसा तो है ही। अब परमात्मा निर्णायक ज्ञान भी दे रहे हैं लेकिन वो पुराना रंग ओल्ड पेंट वो नकली उतरता को ना, तो उसके लिए संघर्ष ज़्यादा हो रहा है। इस दास को भी रेग मारना पड़ा है, ये सारी कथा सुनानी पड़े, सब प्रमाण देने पड़ते हैं, तब ये ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर ऐसा हो जाएगा, फिर दूसरा नहीं चढ़ेगा इस पर। अब क्या बताते हैं, रग यदु श्याम अथर्मण ये गाँव है चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद, 4 मुक्ति चितवन लगी कैसे बच्चों ताहे, गरीबदास गुप्तार गति हमको जो समझाए, स्वर्ग लोक बैकुंठे है या से परे ना ओरे, गरीबदास 6 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। आह क्या बताते हैं कि स्वर्ग लोक है उसको बैकुंठ भी कहते हैं, जिसको महास्वर्ग बोलते हैं, इससे ऊपर और कोई लोक नहीं है। हमने 4 वेदों और 6 शास्त्रों में जो भी वर्णन है उन वेदों में इससे आगे जानकारी नहीं है। परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों के ये मंत्र भी नहीं पढ़े। वेद कहते हैं उस परमात्मा की वास्तविक स्थिति को तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, क्या ये भी आपने नहीं पढ़ा स्वामी जी, कि उसमें बताया कि उस परमात्मा की स्थिति को तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इससे सिद्ध है कि जिन वेदों को तुमने पढ़ा उनको समझा ठीक नहीं, और ठीक ना समझने से उसका निष्कर्ष गलत निकाला हुआ है। आप जी वेदों को घोट रखा आपने वेदों को समझा नहीं। आप निराकार बता रहे हो परमात्मा को, और परमात्मा उसमें नर आकार बताया है, मनुष्यवत अग्नि नरवत महान इंद्र, मनुष्य जैसा परमात्मा अग्नि तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी 5वें अध्याय के यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में। अब वो तो घोट रखी थी उसने सारी, संस्कृत तो याद थी, अर्थ मालिक ने बता दिए। 2 मिनट में सक्रिय दोगे सब, वह सक्रिय ने उल्टी कर रखी थी, सारा ठीक हो गया। अब क्या बताते हैं, 4 मुक्ति चितवन लगी कैसे बचूं ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको जो समझाए, नारद ब्रह्मा जिसे रटें और गाँव शेष गणेश,
रामानंद के बैकुंठ से और परे को देश। हमने तो ये पता ही नहीं था कि इससे आगे भी कोई देश है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर जन्म मृत्यु समाप्त होती है। 88 जिसे जपें और 33 से वे गरीबदास जासे परे और कौन है देव। जिस भगवान की पूजा 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता करते हैं, उससे आगे और कौन भगवान है हमें पता नहीं। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी ये बंदे सभी काल की डोरी। ये तो काल की पूजा कर रहे हैं सभी। अब क्या बताते हैं, सुर स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है। गरीबदास इस भगवान को ये राख्या जगत समोहे। इस काल भगवान ने सबको सम्मोहित कर रखा तुम्हारे को। ये झूठे लालच दे के ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, और कल मृत्यु कर देता है। कहता चल आगे, यहाँ तेरा कुछ नहीं, सब मेरा ही है। तेरे को मूर्ख बनाने के लिए इस काल ने ऐसा कर रखा है, तुम्हारे को सम्मोहित कर रखा है। 3 लोक के जीव सब विषय वासना भरमाए। कबीर जी कह रहे हैं गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखाए। परमात्मा कहते हैं 3 लोक के जीव सब विषय वासनाओं भरमा रखे हो। तेरे अंदर वासना है, तेरी इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, देवता बनूंगा, ठाठ करूंगा, और फिर मृत्यु होगी, वह याद को ना, फिर गधा बनेगा। और कहते हैं उस लोक को, उस स्थान को, उस भगवान को मैं दिखा सकता हूं जो हमारा जाप करें। गरीबदास हमको जपे, कबीर साहब कह रहे हैं जो हमारा भजन करेंगे। तिसको धाम दिखाएं, उसको वो धाम दिखा देंगे जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आना होता। जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझे। जो मेरे को वहां देख लेगा सतलोक में, वो मुझे मान लेगा आई एम गॉड, कबीर इज गॉड। गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज। कि ये एक सार बता देता हूँ स्वामी जी, मैं कितनी बात बता दूँ तेरे ताई, और आपका कति यकीन नहीं हो कि मैं भगवान हूँ। आप मुझे मेरे उस धाम ने देख लोगे सतलोक ने, तब मुझे मान जाओगे आई एम गॉड। क्योंकि आपके ने भगवान की डेफिनेशन ही उलट समझ रखी है। इस काल ने आपको विपरीत परिभाषा बता रखी है। फिर क्या बताते हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे। गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म शिरसी। तेरे इस कृष्ण विष्णु भगवान ने इन सभी जीवों को यहाँ सतिथि बना रखी है। सतिथि क्या कहें, एक दूसरे मोह ममता पैदा करके यहाँ फंसा रहे हैं आपको। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 5 में यह स्पष्ट किया है काल ने। 3 से लेकर 5 में कहा कि प्रकृति मेरी पत्नी है दुर्गा, और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ, इससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन सभी जीव आत्माओं को कर्म आधार पर यहाँ शरीर में फंसा कर रखते। अब कबीर जी बता रहे हैं, गरीबदास चित्रण कर रहे हैं कि कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे। गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी चंद्र सूर्य। चंद्रमा और सूरज भी नाश होगा। गरीबदास रज बीरज की फिर कहाँ रहेगी धूरे। तारायण तरलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेर। गरीबदास सब जात हैं तेरे स्वर्ग पतालु सुमेर। सुमेरु जिस पे देवताओं की नगरी है, कहते वह विनाश होगा। 4 मुक्ति बैकुंठ बटे फना हुई कई बार। फना माने नाश हुई। ये तुम्हारे बैकुंठ 4 मुक्ति था शंकर कितनी बार नष्ट हो ली। गरीबदास सतलोक को ना जाने संसारे। उस सतलोक को ये संसार नहीं जानता। कहो स्वामी कितने होगे जब 14 भवन बिहंड। इन 14 भवन का नाश होगा, जब कहाँ रहोगे। गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार। गरीबदास बीजक कहा ये अंतलोक श्रृंगार। जैसे का तैसा रहे वो परलोफना प्राण। गरीबदास उस शक्ति को हूँ बार बार कुर्बान। अब कहते हैं वो स्थान जहाँ कभी नाश नहीं होता, जो का त्यों रहता है, उसको प्रणाम कर, उसको स्वीकार कर। अब ये काफ़ी लंबा चित्रण है, विवरण है। अब शॉर्ट में करते हैं, समय हो गया है।
रामानंद जी सुन भी रहे हैं, फिर भी अपनी टांग कहीं ना कहीं अड़ा ही रहे हैं। क्या कहते हैं, बच्चा मैं